ये मूर्ति इतनी ऊंची है कि ये बिहार छोड़ो, इंडिया छोड़ो, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। अर्धनारीश्वर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? देख सकते हैं कि बाकी सारे लोग यहाँ पे विश्राम की अवस्था में जा चुके हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज साई वैसे और साई का सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसी जगह जा रहे हैं जो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी पीसफुल जगह है, जो कि है अर्धनारीश्वर। तो हम लोग सफ़र कर रहे हैं पटना से, और यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है पटना रेलवे स्टेशन से। और ये देख सकते हैं कि हमारे भाई बंधु लोग सब साथ में जा रहे हैं, और एक ट्रिप हमारा बाइक से होने वाली है। तो हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं। तो सफ़र की शुरुआत शुरू हो चुकी है और अभी हम हैं भूतनाथ मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ से हम लोग अब मेन रोड नहीं पकड़ेंगे, और ये नीचे वाले रोड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंदर से उस तरफ रोड जाती है। तो हम लोग अब साइड वाले रोड से जाएंगे, मेन रोड छोड़कर। आ रहा है तो गाइस, हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, जो देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा रुक कर बोलना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फेस पूरा आ नहीं रहा था। और ये शॉर्टकट रास्ते में देख सकते हैं कि सामने ये जो एक कचड़ा वाला पहाड़ दिख रहा है, आप वो उसको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये कचड़ा का पहाड़ कितना ऊंचा है, काफ़ी कचड़ा है। और यहाँ पर जितना नज़दीक गया उतना ही काफ़ी ज़्यादा स्मेल देने लगा। तो यहाँ से जल्दी स्पीड में निकलकर हम लोग मेन रोड पर पहुँचते हैं। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं मेन रोड पर, और आगे मेरे आगे एक ट्रक है, तो थोड़ा सा गाड़ी को स्लो करना पड़ा। देन उसके बाद जैसे वो ट्रक आगे बढ़ा और मेन रोड पर आ गया, देन हमारी रफ्तार काफ़ी स्पीड हो गई, क्योंकि हम लोगों को जल्दी पहुँचना था, तो रफ्तार में निकालें। तो हम लोग अभी संपतचक मार्केट पहुंच चुके हैं, और यहाँ से दूरी बस थोड़ा और है, पता नहीं कितना है मुझे नहीं आइडिया, बस ज़्यादा दूर है नहीं, मे बी 10 to 15 मिनट्स और लगेंगे मैक्स। तो गाइस संपतचक से आगे बढ़ने पर और ये स्कूल दिखता है, देख सकते हैं कि कितना प्यारा स्कूल है, उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल। और देख सकते हैं कि मौसम का रंग रूप कैसे बदल रहा है, कभी धूप कभी छाया, कब बारिश हो जाए कोई नहीं जान सकता है। तो बारिश ना हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं रेनकोट लाया नहीं हूँ। नहीं है, रेनकोट नहीं लाया ना, दिक्कत यही हो गया। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं, बस बारिश ना हो जाए, मौसम ऐसा ही रहे तो मज़ा आ जाएगा। हाँ 7 किलोमीटर। ओ तो गाइस 7 किलोमीटर और है, और थोड़ी गाड़ी का रफ्तार बढ़ाते हैं और चलते हैं, जल्दी पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, क्योंकि जल्दी वापस लौटना भी है। गाइस हमें चंडासी का बोर्ड दिख गया है, इसका मतलब हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक है, और यहाँ से टर्न लेना है। तो हम लोग अब यहाँ से गाड़ी को टर्न करते हैं, और बस कुछ ही किलोमीटर, 1 किलोमीटर के आसपास होगी दूरी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं। हम लोग अपनी मंजिल के करीब आ चुके हैं। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, देख सकते हैं। बस पहुंचने ही वाले हैं, पहुंचने वाले हैं क्या, पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा जाम होने से बस। जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, और वो पल मेरे सामने है, और देख सकते हैं अर्धनारीश्वर। तो दोस्तों अब जा रहा हूँ अर्धनारीश्वर टेम्पल के अंदर, और उसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। और साथ में बंटाई लोग हैं जो आगे है। अभी काम लगा हुआ है, देख सकते हैं। अभी पूरी तरीके से फिनिशिंग नहीं हुआ है, और भी इसमें काम बचा हुआ है, तो लगे हुए हैं। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, तो उसी का यहाँ पर झूला लगा हुआ है, जो कि अब मेला खत्म हो चुका है। जो भी है सब। वाह, इस टेम्पल में जाने के लिए रास्ता कैसे है, कहाँ से जाएं? कैसे आगे से चलते हैं? तो गाइस रास्ता मुझे पता नहीं चल रहा है कि किधर से एंट्री करना है, देखते हैं। और ये मेरे सामने जो है, अरे यार देख कर मोहित हो गए हैं।
तो गाइस मंदिर में जाने से पहले कृपया जूते चप्पल बाहर खोलें। तो आ चुके हैं, ये जूता चप्पल स्टैंड है और सब लोग जमा कर दें। आ जाओ, कहाँ गया? स्टैंड में जमा कर लेते हैं। हर हर महादेव, बुढ़िया माई गईल भुइया बाबा मंदिर चंडासी। तो बस मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है, बहुत ही सारे हैं, देख सकते हैं। इसी में हवन कुंड यज्ञ हुआ था, महायज्ञ हुआ था। तो चलते हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे हवन कुंड है और आगे में मंदिर है। शेर आया शेर। जैसे ही इस मंदिर के अंदर एंट्री किया तो इस मंदिर का डिज़ाइन, कार्विंग और पूरा कंस्ट्रक्शन देखकर बस एक ही बात मुंह से निकलती है, वाह क्या कमाल का निर्माण हुआ है। हर छोटी बड़ी डिटेल बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। अर्धनारीश्वर टेम्पल और ये अर्धनारीश्वर की मूर्ति, और देख सकते हैं कि कितना विशाल है। ये मूर्ति की हाइट 108 फीट है और ये बिहार में स्थित है। मतलब ये मूर्ति इतनी ऊंची है कि ये बिहार छोड़ो, इंडिया छोड़ो, ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है अर्धनारीश्वर भगवान जी का। अर्धनारीश्वर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा शिव और आधा माँ पार्वती का स्वरूप है। और पास आ गए हैं अर्धनारीश्वर भगवान जी के पास, देख सकते हैं। मैं उनके चरणों के पास हूँ। ओहो हो, क्या खुल हवा आ रहा है। बताओ, भगवान जी के चरणों के पास काफी ठंडक है। चरण नहीं है क्या है? ओह मैं भगवान जी के पीछे हूँ और काफ़ी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जो दिल को काफ़ी सुकून दे रहा है। मतलब मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी गर्मी का है। और ये जो बना हुआ है, जो टाइल्स है, जो काफ़ी हीट हो गया था, वो सनलाइट से यहाँ पे छाव के कारण ठंडी है और हवा भी ठंडी चल रही है। तो ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मी कोई। और देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है और लोग फोटो वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी अच्छी जगह है। तो गाइस अर्धनारीश्वर जी का दर्शन कर लिए और नीचे में भी कुछ मूर्तियां हैं, देख सकते हैं। ये है भगवान विष्णु जी और उनके चरणों में माँ लक्ष्मी जी हैं। यहाँ पे भी देखने को मिल गया भगवान शंकर और माता पार्वती जी का और उनके दोनों बच्चे। यहाँ पे है ब्रह्मा जी और माता सरस्वती और देन देव ऋषि। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। और ये लास्ट मूर्ति है, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भगवान जी हैं, बीच में माँ दुर्गा हैं और उनके जितने भी रूप हैं वो सारे रूप का यहाँ पर स्टैचू बना हुआ है उनका। ये जो दोनों हाथों से घंटा पकड़े हुए हैं, इस मंदिर में और 4 चांद लगा देता है। मतलब ये काफ़ी यूनिक लगता है देखने में। तो गाइज पूरा सफ़र इस टेम्पल का जितने भी जगह था, सारे जगह को एक्सप्लोर कर लिए हैं और देख सकते हैं कि बाकी सारे लोग यहाँ पे विश्राम की अवस्था में जा चुके हैं और मैं भी थोड़ा विश्राम करूँगा, देन यहाँ से निकलूँगा। और देख सकते हैं कि सभी जितने भी भाई बंधु लोग मेरे साथ आए हुए थे, सब लोग बैठे हुए हैं। तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर आप लोगों को कैसा लगा। तो राहुल जी आप बताइए कैसा लगा? आकर एक जैसा लग रहा था किसी हम जोनरा में फंसे हुए थे और यहाँ आए हैं तो लगता है कि कुछ अलग सा अनुभव हुआ है और फ्रीडम जैसा फील हो रहा है और एक अंदर में भक्ति भाव की अलग सी भावना उत्पन्न हो रही।
उनको काफ़ी मतलब मेन रूप से देखा जाए तो ये काफ़ी फंसे हुए थे और इनको यहाँ आकर काफ़ी एक मतलब स्वतंत्रता मिल गया। जितने भी टेंशन थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं यहाँ आकर। और यहाँ पे अब दीपांशु, अब उनसे पूछना चाहूँगा, ये कुछ बताएंगे कि इसको यहाँ आकर कैसा फील हुआ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो बताइए। यहाँ पे आके मज़ा आया और बिहार में एक ऐसा यूनिक सा मतलब टूरिस्ट प्लेस, मतलब बहुत बड़ा मूर्ति टाइप का बना हुआ है, तो कुछ यूनिक लगा बिहार में। और ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा और सब कुछ जिस तरीके से डिज़ाइंड है तो मज़ा आया ओवरऑल। मतलब इसको पूर्ण रूप से यहाँ का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जो काफ़ी इसको पसंद आया। और जो भी लोग अगर हैं पटना, चाहे कहीं पटना में एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, तो इस जगह को भी एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर एक छोटा भाई ऋतिक है, वो भी कुछ बोलना चाहेगा, तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लगा। यहाँ आकर मतलब ये बहुत सुकून वाला जगह है। यहाँ पे इतना ये एक बहुत पीसफुल एरिया है और आप लोग भी कभी यहाँ पे आइए। अगर मन आपका शांत नहीं है तो यहाँ आकर ज़रूर आपका मन शांत रहेगा। बहुत अच्छा लगा बस। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं कि यहाँ पर आकर काफ़ी पीसफुल फील हो रहा है। मतलब इसके माइंड में काफ़ी हलचल मचा हुआ था, तो यहाँ आकर शांति फील हुआ है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको भी यहाँ पर विज़िट करना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक स्थल इन फ्यूचर होने वाला है। ऐसे तो काफ़ी बड़ा देख सकते हैं कि आध्यात्मिक स्थल है और डेवलपमेंट धीरे धीरे और यहाँ पे हो रहा है। अभी और भी कुछ कार्य बाकी है, तो पूरी तरीके से हो जाएंगे तो काफ़ी एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस हो सकता है, धार्मिक स्थल, डेस्टिनेशन, मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ओवरऑल। तो आप लोग भी आएँ और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। क्योंकि हम लोग को तो काफ़ी मज़ा आया। और यहाँ पे अभी फ़ोटो सेशन चल रहा है, अब तो बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि और लोगों का कुछ काम है। तो दोस्तों इस टेम्पल को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर लिए हैं, अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इस पटना के हिडन प्लेस को घूमकर काफ़ी मज़ा आया। मतलब देख सकते हैं कि कितना मज़ा आया। अगर आपको मौका मिलता है इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, तो क्या आप यहाँ आना चाहोगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करवा दीजिएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं पटना की ओर, अपने जगह जहाँ से आए थे वापस। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। तो अभी के लिए हर हर महादेव।